रोल चल रहा है कि ये मोदी और योगी का वोट है जो है लहर में सब पार जा रहे हैं। एक लकड़ी को खड़ा कर दो जिस जिले से जिस वजह से एक मोदी की लहर में ही नहीं कर रहे हैं सब होता है टोटल। तो आपने देखा है कि एक लेडीज एफआईआर करने गई थी, पुलिस वालों ने नहीं किया, फिर आप पैसे भी लिए, फिर योगी जी ने उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया और उसके पैसे भी वापस करवाए, एफआईआर भी हुआ। महिला तो बीजेपी की सरकार महिला वही तो बीजेपी ने विपक्ष कर रहा है ना, वो तो आलू से सोना भी बना सकता है, बनाने की बात कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता ना, संविधान कैसे बदल जाएगा? इतनी सारों से संविधान से पूरा देश चल रहा है, वो थोड़ी बदल जाएगा। 70 साल में जो सरकार नहीं कुछ कर पाई, अब 10 साल में बीजेपी ने इतना कुछ किया है, आगे वो भी देखेगा। हाँ, आगे उधर का भी देखेगा, क्योंकि अब ये सब धीरे धीरे बात सामने आ रही है तो बीजेपी वो भी देखेगा। अभी बीजेपी का सरकार बनने दीजिए, जरूर देखेगा बीजेपी। युवाओं के लिए सब कुछ है। देखो गुंडागर्दी खत्म है यहाँ पे यूपी में। नहीं, गुंडागर्दी एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार के बारे में क्या करेंगे? देखो रोजगार के लिए कैसे कुछ भी रोजगार तो सबको मिल रहा है। तो बताओ आजकल ज्यादा बीजेपी की सरकार में महिला सुरक्षा है, सबसे ज्यादा महिला सुरक्षा और आतंकवाद खत्म किया है। तुम देख रहे हो कि खालिस्तान नारा लग रहा है, खालिस्तान खालिस्तान। एक पंजाब को सबका साथ सबका विकास, फिर बीच में क्यों हिंदू मुसलमान होने लगा? वही तो बोले हैं वो हिंदू मुस्लिम वो नहीं करते, वो ये विपक्ष करता है हिंदू मुस्लिम। बहुत सी चीजें मणिपुर में देखो और तुम्हारे बंगाल में देखो, बहुत सी चीजें हैं और बीजेपी आएगी और बीजेपी का इतना ज्यादा। नमस्कार साथियों, आप सबका यानी एसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी देश में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई संविधान को बचाने की बात कर रहा है तो कोई देश के महिलाओं के मंगलसूत्र बचाने की बात कर रहा है। तो इसी मुद्दे पे हम ग्रेटर नोएडा में हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और किन किन मुद्दों को लेकर के और किन किन मतलब बातों को लेकर के सरकार बनाएंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे। 24 में लोकसभा चुनाव चल रहा है तो क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा की बनने वाली है। तो मतलब क्या भाजपा का क्या क्या काम अच्छा लगा जो आप लोग उसको चुनना चाहते हैं? बीजेपी जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं सारी अच्छी चलाई जा रही हैं और काम भी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और योगी जो सरकार है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, वो भी काफी अच्छा काम कर रही है जी। गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त कर दी गई है पूर्ण रूप से। और जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं यहाँ तक कि जनता के हित में है और जैसे कि राशन वगैरह जो भी है काफी अच्छा उसका मेरे को लगा। तो मेरे को तो लगता है भाजपा की सरकार। आत्मनिर्भर भारत की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और आत्मनिर्भर भारत के तहत यदि लोगों को 5 केजी राशन दे करके गुमराह किया जाए तो क्या नहीं आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है देश में? नहीं, आत्मनिर्भर बनना भी जरूरी है क्योंकि कब तक हम चाइनीज कंपनियों को में काम करके उनको प्रॉफिट देते रहेंगे, कुछ अपना भी करें जिससे कि हमारे हाथ में हुनर होगा तो हम कभी भी भूखे नहीं मर सकते। अपने कुछ करेंगे तो उसमें हम जितना चाहे उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। नौकरी करके तो केवल नौकर बन सकते हैं, चाहे छोटा काम हो, मालिक बनना। हमारा देश संविधान के तहत चलता है, हमारे संविधान के आधार पर देश को चलाया जाता है। एक पार्टी दावा कर रही है कि हम 400 पार सीटें लेकर के आने वाले हैं और कोई दावा नहीं कर रही। तो क्या मतलब है, कैसे लोगों को भरोसा, पार्टी को कैसे हो जा रहा है कि 400 पार मेरा आ जाएगा? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संविधान बदल जाएगा ये तो गलत है। संविधान कैसे बदल जाएगा? जो विपक्ष का आरोप है, विपक्ष का आरोप है। ऐसे तो वो आलू से सोना बनाने की बात कर रहा था विपक्ष, ऐसा हो थोड़ी ना जाएगा। जो तो सर संविधान भी बदलने की वही लोग बात कर रहे हैं बीजेपी। हाँ वही तो बीजेपी ने विपक्ष कर रहा है ना, वो तो आलू से सोना भी बना सकता है, बनाने की बात कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता ना, संविधान कैसे बदल जाएगा? इतनी सारों से संविधान से पूरा देश चल रहा है, वो थोड़ी बदल जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं और जो देश की संपत्ति है वो मुसलमानों को सौंप दिया जाएगा। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? चुनाव के समय में इस तरह का बयान जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, कश्मीर में ऐसा हो चुका है ना, तो इसके साथ में सहमत हूँ। ऐसा हो सकता है क्योंकि कश्मीर में ऐसा हो चुका है, कश्मीर में ऐसा हो चुका है कि हिंदू समाज को बहुत बड़ा वहाँ पे आपने देखो। कश्मीर की बात की, कश्मीर की बात की, अभी देश में मतलब चुनाव भी चल रहा है और ऐसे में मोदी जी बोलते हैं कि मतलब जो देश है, अलग देश है, अलग मुल्क है, वो मतलब यहाँ के लोगों से यहाँ के डरते हैं, ठीक ना? तो अभी आज ही घटना हुई है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने हमारे फौजियों के ऊपर अटैक किया है, 5 उसमें घायल भी हैं। तो इस पे क्या बोलेंगे? उसका जवाब भी दिया जाएगा उनको। ये घटनाएं तो हो रही हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसका जवाब भी तो दे रही है। पहले तो क्या सफेद झंडे दिखा दिए जाते थे, वहां से हमला होता था। हमारा देश जो कांग्रेस सरकार थी सफेद झंडा दिखा देती थी कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब रिप्लाई दिया जाता है। इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने सीटों के साथ आ रही है? वो तो 400 पार की दावा कर रहे हैं, आपका क्या? नहीं, ये मैं नहीं कहता कि 400 आए या 450, लेकिन हाँ कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी, इसका मैं दावा करता हूँ। और लोगों से जानते हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रेमलता सिंह। भैया इधर आ जाओ, इधर
प्रेमलता से। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है 2024 में? बीजेपी। हाँ, क्या मुद्दे आपको बीजेपी के अच्छे लगे जिनके आधार पे आप बीजेपी को देखना चाहती हैं? सबसे बड़ी बात तो महिला सुरक्षा, जो हम यहाँ पे इस टाइम खड़े हैं, खड़े नहीं हो सकते थे पहले। सबसे अच्छी बात तो बीजेपी की ये है। और दूसरी बात, योजना, जितनी भी योजना चली है वो भी, और बीजेपी की सरकार में आवास बहुत मिले हैं, गरीबों को बहुत आवास मिले हैं गांव में। तो अभी हम गांव में गए थे, गांव में उधर छत्तीसगढ़ के साइड में, इधर सोनभद्र में गए थे, तो वहाँ गांव के लोगों को देख रहे हैं कि किसी को आवास नहीं मिला, किसी को शौचालय नहीं मिल रहा। बीच वाले खा जाते हैं पैसा, बाकी मोदी जी के तरफ से। मोदी जी तो बोलते हैं और योगी जी बोलते हैं कि देश से भ्रष्टाचार, आतंकवाद खत्म हो गया, तो मतलब ये लोग कैसे खा ले रहे हैं बीच से? अभी देखिए, जो 70 साल में जो सरकार नहीं कुछ कर पाई, अब 10 साल में बीजेपी ने इतना कुछ किया है, आगे वो भी देखेगा। हाँ, आगे उधर का भी देखेगा, क्योंकि अब ये सब धीरे धीरे बात सामने आ रही है, तो बीजेपी वो भी देखेगा। अभी बीजेपी का सरकार बनने दीजिए, जरूर देखेगा बीजेपी। तो क्या लग रहा है कि मतलब इस बार बीजेपी की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल आएगी, और 400 पार आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मोदी जी ने बोला, योगी जी ने, तो बिल्कुल आएगी। और यूपी की 80 सीट में 74 तो जरूर आएगी। हाँ, ये आप दावा कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्या मतलब मोदी जी इस बार बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस की सरकार यदि देश में बनती है तो महिलाओं के मंगलसूत्र भी बेच दिए जाएंगे देश पे, मतलब जो मुसलमान है उनकी संपत्ति को उनको दे दिया जाएगा, इस पे क्या बोलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। इधर हो जाइए, इधर आइए। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बिल्कुल करा सकती है। उधर से उधर कश्मीर में ऐसा करा चुकी है, कितने हिंदुओं को कश्मीर से भगा चुके हैं, जो इधर आके हिंदू लोग रह रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वाकई में ये मंगलसूत्र वगैरह छीना जा सकता है। हाँ, कांग्रेस की सरकार ऐसी है, हमने देखे हैं। हाँ, तो क्या मतलब चुनाव के समय में, आज प्रधानमंत्री को 10 साल लगभग होने वाले हैं, और चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान करना, मतलब उनको मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी और योगी जी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। आप वही तो बोले हैं। देखिए, नहीं, हिंदू मुस्लिम तो कभी करते नहीं। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कभी नहीं कहते। ये तो विपक्ष बनाता है हिंदू। सबका साथ सबका विकास, फिर बीच में क्यों हिंदू मुसलमान होने लगा? वही तो बोले हैं। वो हिंदू मुस्लिम वो नहीं करते, वो ये विपक्ष करता है। हिंदू मुसलमान जातिवाद उन लोगों के अंदर है ही नहीं। आप योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, आप उनका कभी क्या बोलते हैं, वो देखिए दरबार, अगर मुस्लिम लेडीज बैठी है ना, हिंदू कितना भी जेंट्स लोग बैठे हैं, सबको छोड़ के अगर बुर्का पहन के बैठी है तो उसके पास खुद खड़े होके जाके उसका लेटर लेते हैं, उसका समस्या देखते हैं, सुनते हैं। मैंने खुद आंखों से देखा है कि एक लेडीज FIR करने गई थी, पुलिस वालों ने नहीं किया, फिर आप पैसे भी लिए, फिर योगी जी ने उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया और उसके पैसे भी वापस करवाए, FIR भी हुआ। महिला बीजेपी की सरकार बनने वाली है इस बार, बिल्कुल। और लोगों से जानते हैं क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। तो क्या बीजेपी का कोई काम बताइए जो अच्छा लगा हो? कार तो ये पब्लिक बताएगी, और ये वोटिंग 400 पार बताएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो फिर भी मैं ये कहूंगा कि आज के युग में 4 जून जो कि बड़ा तारीख है, उस दिन हमारे देश का मतलब भविष्य तय होने वाला है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बिल्कुल भविष्य तय है भाई, बिल्कुल भविष्य तय है। और सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार में महिला सुरक्षा है, सबसे ज्यादा महिला सुरक्षा, और आतंकवाद खत्म किया है। तुम देख रहे हो कि खालिस्तान नारा लग रहा है, खालिस्तान एक पंजाब को एक लाहौर बना देंगे। बहुत सी चीजें मणिपुर में देखो, और तुम्हारे बंगाल में देखो, बहुत सी चीजें हैं। और बीजेपी आएगी, और बीजेपी का इतना झारखंड इतना रोल चल रहा है कि ये मोदी और योगी का वोट है, जो है लहर में सब पार जा रहे हैं। एक लकड़ी को खड़ा कर दो, जिस जिले से, जिस वजह से एक मोदी की लहर में ही नहीं कर रहे हैं, सब होते हैं टोटल। तो क्या नहीं लगता है कि मोदी जी के मतलब जो बोल रहे हैं कि मोदी जी के किसी नाम पे किसी लड़की को भी खड़ा कर दो जीत जाएगी, तो मतलब उसका कैसे उसको खड़ा कर दो? ये होता है पार्टी का, पार्टी में हमारे योगी और मोदी जी, जो कि वोट है हमारे मोदी और योगी का वोट है सबसे ज्यादा। और अब के देखना 400 पार ही जाएगी, और हमने तो बटन भी कमल को दबाया है। और चाचा इधर आइए, आपसे भी जानते हैं, तो क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? देखो जी, कैसे कह सकते हैं, कोई पता भी नहीं है। हाँ, पर लग तो घर मोदी जी के चांस रहे हैं, सुन भी रहे हैं वैसे कि हाँ मोदी जी का हल्ला है। तो मोदी जी का कोई काम, यहाँ पे तो गौतम बुद्ध नगर में लगभग चुनाव हो गया है, तो आप वो मतदान तो कर दिए होंगे। हाँ, तो किस मुद्दे को लेकर के आप मतदान किए कि मतलब आने वाली पीढ़ी है, आने वाला भविष्य जो है हमारे देश का, किसके हाथों में सुरक्षित होने वाला है? देखो अभी हमारे देश में जो आज की घटना है कि जम्मू कश्मीर में आक्रमण भी किए, 5 हम लोगों के देश के जो जवान हैं वो घायल हैं।
हाँ सुना तो बहुत काम गलत किए हैं, फौजी मरवा दिए हैं और नोटबंदी में भी, और ये लॉकडाउन में हो गया है, पब्लिक बहुत परेशान रही थी। पर क्या भी कह नहीं सकते क्या है कि कांग्रेस की ये हो या ये तुम्हारे कमल वाली मोदी जी की हो, कह नहीं सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब कौन सरकार बना पाएगी इस बार? देखो ये तुम्हारी कांग्रेस और ये इसमें भाजपा में ही दोनों में हाँ, टक्कर भाजपा और है। कांग्रेस में टक्कर है। हाँ, हाँ जी, तो कांग्रेस भी बना सकती है सरकार। हो सकता है, देखो कह नहीं सकते, हो सकता और लोगों से जानते हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा। थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की। बीजेपी? इसमें कोई शक ही नहीं है भैया, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से, हाँ। बिल्कुल तो बीजेपी भी की मतलब विपक्ष तो दावा कर रहा है भारत को जोड़ अरे! करके, मतलब भारत के लोगों को जोड़ करके उनसे मतलब बोल रहा है कि हम जातिगत जनगणना के आधार पे लोगों को काम देंगे और आरक्षण भी सब देंगे। बोलने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सब बोलने वाली बात है, जातिवाद बस ये है और कुछ नहीं है। तो सरकार मोदी जी भी तो चुनाव के समय में जातिवाद करने लगे हैं। बोले हैं कि महिलाओं के मंगलसूत्र को जो विपक्ष आएगी तो मुसलमानों को सौंप देगी। इस पे क्या बोलेंगे? नहीं, हमारे देश के प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री जो है इस तरह का बयान चुनाव के समय में, अब जब देश में 2 चरण का मतदान हो गया, 5 चरण का मतदान बाकी है, और ऐसे में इस तरह का बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री का आता है कि जो विपक्ष की पार्टी आएगी तो क्या होगा कि हमारे महिलाओं का जो मंगलसूत्र है उसको बेच करके मतलब मुसलमानों को संपत्ति दे देगी। क्या बोलना? देखो ऐसे इसमें कुछ नहीं है, ये बोलने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फालतू की बकवास है। देखो बोला होगा, ठीक है, उन्होंने क्या कुछ सोच समझ के बोला होगा, ऐसा कुछ। इतने बड़े देखो प्रधानमंत्री है, सोच समझ के उन्होंने कुछ बोला होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना मतलब के सोच समझ के बोलेंगे। कुछ सोच समझ के बोला होगा उन्होंने। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के लिए क्या क्या काम किया है? आप युवा हैं, कहाँ से हैं सबसे पहले बताइए? बुलंदशहर। बुलंदशहर से। तो युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है? युवाओं के लिए सब कुछ है। देखो गुंडागर्दी खत्म है यहाँ पे यूपी में। आप नहीं, गुंडागर्दी एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार के बारे में क्या कर रही है? देखो रोजगार के लिए क्या कुछ भी है, रोजगार तो सबको मिल रहा है। कोई ये बताओ आजकल कौन है, कौन नहीं कर रहा बताओ? सब महिलाएं सुरक्षित है, सब रोजगार सबको मिल रहा है। महिला सुरक्षित है तो मतलब महिलाओं के लिए तो यहाँ BHU की एक कांड हुई, वहाँ पे एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हर जगह किसकी सरकार में नहीं होता बताओ? किसकी सरकार में नहीं होता? नहीं तो सरकार दावा करती है कि हमारे सरकार में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, आतंकवाद जीरो है। भ्रष्टाचार क्या है बताओ? आप बताओ। नहीं, भ्रष्टाचार मतलब यही तो है, देश के अंतर्गत जो समस्याएं हैं उसके ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी खत्म नहीं है, यही तो है दिक्कत है। कांग्रेस की सरकार में कितना अत्याचार हो रहा था ये देखा था? सपा की सरकार में कितना नहीं तो अत्याचार? सरकार बोल रही है कि हमारा मतलब देश ही 2014 में आजाद हुआ है। 2014 से इधर की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल 2014 से ही पूर्ण आजाद हुआ है। बिल्कुल। तो क्या आप एक खुद बताओ। बिल्कुल 2014 से ही पूर्ण आजाद हुआ है। पहले आप देख लो 60 साल कांग्रेस रही, उसने क्या किया? मतलब जो है गौतम बुद्ध सबसे ने बड़ी बात है ये देखो, राम मंदिर जो बना कितने सालों से पड़ा हुआ है, आज तक किसी ने करा नहीं किया। 5,500 साल हो गए उस चीज को, अब लगा लो। यो और क्या चाहिए यार? हिंदुत्व को, सनातन धर्म फैला हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे बड़ी बात बस।